जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। देखिए 13 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले इनका सम मैं मान लेता हूँ, लेट एस बी द सम ऑफ द वेक्टर दैट इज 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 प्लस लैम्डा दिस इज आई और ये हो जाएगा 4 और 2 6j और माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 2k ये हो जाएगा मेरे पास। तो इस टाइप से मेरा ये वेक्टर s आ गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ अगर मैं s निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 4 दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा और 36 और ये 4 40 और 40 4 44। तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये मेरा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कोई अल्फ़ा वैल्यू है। ठीक है, लेट सपोज कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वैल्यू आ रही है तो इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एस क्या हो जाएगा मेरे पास, वेक्टर एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस को मैंने अल्फ़ा मान लिया, वेक्टर एस मेरा ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा अपॉन अल्फ़ा आई प्लस 6 अपॉन अल्फ़ा जे माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा के। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a is equal to I plus j plus k and unit vector s is equal to, यही आपसे पूछा था कि स्केलर प्रोडक्ट बताइए i प्लस जे प्लस के और यूनिट वेक्टर ऑफ द सम इनका क्या होगा। तो ये तो हो गया मेरा i प्लस जे प्लस के डॉट ये हो गया 2 प्लस लैम्डा अपॉन अल्फ़ा दिस इज i प्लस 6 अपॉन अल्फ़ा जे माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा दिस इज के। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं i का i से तो ये तो 1 हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा अपॉन अल्फ़ा दिस इज हो जाएगा मेरे पास 6 अपॉन अल्फ़ा और इसका हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा तो माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा। ये हो गया मेरे पास और ये मेरा किसके इक्वल है, यूनिट अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। स्केलर प्रोडक्ट जो है आपका ए का और इस एस का ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इसका कितना ज़्यादा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1 है। तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल गिवन में है क्वेश्चन में। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज अल्फ़ा सभी में तो अल्फ़ा इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2 प्लस लैम्डा और ये 6 है, 6 और माइनस 2 4 4 और 2 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू अल्फ़ा हो गया और अल्फ़ा हकीकत में क्या है, अल्फ़ा हकीकत में अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 ये अल्फ़ा है, दिस इज 6 प्लस लैम्डा। अब होल स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया प्लस 12 लैम्डा दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये मेरा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा और 44 इधर 36 गया तो ये क्या हो गया मेरे पास 8 6 14 तो ये 8 हो जाएगा। तो इससे मुझे लैम्डा की वैल्यू 1 पता चल गई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये मान 13 का सॉल्व हो गया। 13 के बाद देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन कह रहा है
इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स so that the vector c dot d is equal to 15 is equally inclined to vector a b and c। ठीक है, कह रहा है कि ये जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, therefore vector a dot vector b is equal to vector b dot vector c, this is equal to vector c dot vector a is equal to 0। ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिखूंगा लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद वेक्टर्स A, B and C respectively, therefore vector A dot vector A plus vector B plus vector C is equal to, this is magnitude of A और this is magnitude of vector A plus vector B plus vector C और cos अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये हो गया cos अल्फ़ा। इसी तरीके से वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज b और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, दिस इज cos बीटा, दिस इज वेक्टर c डॉट दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b दिस c। तो ये हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ c, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस वेक्टर b तो c, दिस इज cos गामा। ये हो गया मेरा, और जब इतना आ गया मेरे पास तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, therefore magnitude of A is equal to magnitude of B, this is magnitude of C। होल स्क्वायर करूँगा, this is होल स्क्वायर, this is होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ सिंस ए बी सी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के, इन सबको इक्वल करूँगा, जो सेम मिल रहा है वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू आल्सो देयरफॉर इक्वल टू cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू cos बीटा, दिस इज इक्वल टू cos गामा। इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जब ये हमारा इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा बीटा गामा भी मेरे इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। तो इस टाइप से मेरा 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 14 के बाद देखिए 15 क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है प्रूव डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें जो आपको गिवन में है कि सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले इस ए का इस पूरे से करूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस फिर बी का करूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को, तो इन दोनों को जोड़ दिया 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन बनती है आपकी कि अगर पहला केस बनता है कि अगर लेट वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये हो गया मेरा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो के इक्वल हो गया मेरा तो इसको जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री बनेगा, और कॉस 90 जीरो होगा तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बचेगा। ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होगा। इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ कॉस 90 जीरो तो पूरा जीरो हो गया इतना पोर्शन, तो ये बचेगा। अब दूसरा केस इसमें ये बन सकता है कि अगर ये परपेंडिकुलर ना हुए, अगेन इफ वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी implies वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दिस इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी तो यहाँ जीरो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस, इसका मतलब हुआ हैंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर व्हेन, ये तभी होगा जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है जीरो के इक्वल होगा, या फिर वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। यही मुझे यहाँ पर साबित करना था। तो इस टाइप से मेरा ये 15th क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो चुका है। 15 के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 16th में क्या कह रहा है, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, नहीं इतने में हो जाएगा 16। देखिए 16th क्वेश्चन में कह रहा है, if theta is the angle between two vectors a and b then vector a dot vector b is greater than or equal to 0 only when, कब होगा। तो ये 16 क्वेश्चन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिस इज कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर थीटा इज लाई बिटवीन 0 to π/2। तो इस टाइप से मेरा ये 16th का कौन सा ऑप्शन होगा सही, 0 π, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये 16th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 16 के बाद मेरा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 17th क्वेश्चन कह रहा है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है यूनिट वेक्टर कब होगा, ठीक है। तो इससे सबसे पहले तो गिवन में है कि वेक्टर ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी क्या है 1 है, और ये यूनिट वेक्टर कब होगा ये कंडीशन पूछ रहा है ना। एंड देन ये जो यूनिट वेक्टर इफ, ये यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल होगा, कब होगा। तो इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स, तो दिस इज होल स्क्वायर दिस इज 1, ये हो गया मेरा। तो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो 1 दिया हुआ है, ये भी 1 है, दिस इज 2 ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू 1, 1 कैंसिल आउट हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया मेरे पास 1/2 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये एक माइनस इधर आएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, तो ये 1/2 तो मुझको कॉस 60 डिग्री पे देगा, तो 180 माइनस 60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस 60 दिस इज ए डॉट वेक्टर बी। तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू -1/2। तो इसको मैं और सॉल्व करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस
2π/3, 120 को 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा मुझको मिल गया 2π/3। तो यानी ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 17th का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका इससे पहले डॉट में जाएगा और फिर इसके साथ के साथ डॉट में जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ तो ये मुझको पता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख दूँ पहले कि आई क्रॉस जे ये के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है और के क्रॉस आई ये जे के इक्वल होता है। और एक फार्मूला और है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो जे क्रॉस के मेरा ये आई हो जाएगा, तो आई डॉट आई हो जाएगा। जे डॉट यहाँ पर आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के यानी के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे। और आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो दिस इज यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई डॉट आई, तो आई डॉट आई मेरा क्या हो गया, सिंपली 1, जे माइनस दिस इज जे डॉट जे आएगा, ये क्या हो जाएगा 1 और ये 1, तो क्या आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। तो इस टाइप से मेरा ये 18th का सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है, यही मेरा आंसर है। 18 के बाद देखिए 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो थीटा किसके इक्वल, थीटा जो एंगल है ए और बी के बीच में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज कॉस थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ और गिवन में है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, इन दोनों को मैं इक्वल कर दूँ, गिवन में है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी ये tan π/4 इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो थीटा का मान यहाँ से मुझको π/4 मिल गया। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होगा। तो इस टाइप से मेरा ये 19th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।